Hello students, how are you beta? I hope all are doing well. See, yesterday we started the unit of motion and this is the first unit of class 9 physics, right? And yesterday we discussed just 4 definitions, है ना? हमने 4 definitions discuss किए थे बेटा कल, motion, rest, distance and displacement. आज हम कुछ और डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट आज के लिए जो डेफिनेशन है वो है मैग्नीट्यूड। ये वर्ड आपने पहले भी कभी सुना होगा जरूर, ठीक है। देखिए बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है एंड हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो उस क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a physical quantity is called as its magnitude. Numerical value of a physical quantity. एग्जाम्पल लेते हैं हम। जस्ट इन केस मैं ये बोलता हूं मेरे पास 2 kg शुगर है, ठीक है। 2 kg शुगर की क्वांटिटी कितनी है? 2 किलोग्राम्स, राइट। तो जो ये बेटा 2 है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। किलोग्राम हमारे मास की वैल्यू, मास को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। तो जो ये 2 है ये हमारे इस शुगर का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि मैं जो हूं इस बोर्ड के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूं। फोर्स कितनी अप्लाई करी है मैंने? 10 न्यूटन, ठीक है। तो जो ये 10 है ये क्या है बेटा? मेरे द्वारा अप्लाई की गई फोर्स का मैग्नीट्यूड है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच आई हैव एक्सर्टेड ऑन दिस व्हाइट बोर्ड। क्लियर? 10 मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट जो वर्ड आता है बेटा वो है स्केलर एंड वेक्टर। ये 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, ठीक है। डायरेक्शन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते, वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं भाई मेरा वेट है 82 kg, राइट। तो ये जो मैंने अपना वेट बताया है, मास बताया है एक्चुअली, ठीक है। जो मेरा मास है वो 82 kg है, ठीक है। तो ये किसी डायरेक्शन में तो नहीं है कि मैं ईस्ट फेसिंग हूँ तो 82 है, नॉर्थ फेसिंग होगा तो 85 हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरीके से इन केस में बोलता हूँ रोहन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स, ठीक है। मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं बताई है कि वो किस डायरेक्शन में गया है, लेकिन मैंने ये बताया है कि उसने जो टोटल पाथ कवर किया है वो 5 किलोमीटर्स है, राइट। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 किलोमीटर। अब चाहे वो नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया हो या फिर वो साउथ में 5 किलोमीटर्स गया हो, है ना, वो कहीं भी गया हो, पाथ लेंथ तो 5 ही रहेगी, तो डायरेक्शन के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। तो इसीलिए जो डिस्टेंस होता है बेटा हमारा वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम वेक्टर पे आते हैं। वेक्टर में क्या होता है? देखो, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं स्पेसिफाई करनी है। लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस में डायरेक्शन भी होती है, ठीक है।
इसके केस में हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम नॉर्मली कहीं फ्री स्पेस में तो क्या ही फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे तभी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वहां पर हमें डायरेक्शन बताना पड़ता है ना, कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। तो इसीलिए फोर्स क्या है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। सेकेंडली कल हमने डिस्प्लेसमेंट भी की थी, क्या करी थी ना। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया एंड जहां पर खत्म करा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट को आपको देखना है एंड फाइनल पॉइंट को आपको देखना है। उनके बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। वो ऐसे ही हर डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकती, एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम is called speed। ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होता है, जो भी डिस्टेंस कवर किया है बाय में टाइम टेकन। ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बेटा, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, डिस्टेंस ट्रेवल, एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, एस बाय में टी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एस से स्पीड और एस ही हम लिख रहे हैं, तो ये एस आपका स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड टी से तो टाइम है। ठीक है। इसी तरीके से ये है नॉर्मल स्पीड, हम कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो बी पॉइंट तक गया, यहाँ पर उनकी स्पीड थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फिर बी से वो सी पॉइंट पर गया, वहां पर उनकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है अगर हम डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं अलग अलग टाइम इंटरवल्स में। ठीक है। तो आपकी स्पीड वेरिएबल हो सकती है ना। तो उस केस में आपका कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का। कैसे, ध्यान से सुनिए। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, देखिए। एवरेज स्पीड, देखो हम एग्जांपल सेम लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो बी पॉइंट तक गया, उन्होंने 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया है आपका 1 आवर में। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं वो वॉक कर रहा है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में। बी से सी पॉइंट तक जाने में वो थोड़े से जॉगिंग टाइप में हो गए हैं, एंड उन्होंने 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया है आपका 14 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं सी से डी पॉइंट तक जाने में उन्होंने, वो क्योंकि अभी थक गए हैं, कंटिन्यूसली चल रहे थे, फिर जॉगिंग करने लगे, अभी वो वापस से स्लो डाउन हो गए, इसीलिए वो नेक्स्ट 1 आवर में आपका जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो है 8 किलोमीटर्स। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, देखो मैथ्स में जब हमें एवरेज निकालनी होती है, जैसे हमारे मार्क्स आते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, टोटल जितने भी मार्क्स हैं, है ना, उसको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं ना। उसी तरीके, एंड अगर परसेंटेज निकालनी है तो इसी एवरेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे,
जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो बेटा आपकी होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस वो जितना कवर कर रहा है बाय में टोटल टाइम टेकन आपकी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, 10 किलोमीटर्स, फिर 14 किलोमीटर्स, फिर 8 किलोमीटर्स। बाय में टाइम कितना है, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। तो टोटल देखिए आपका क्या आ जाएगा, 10, 14 एंड 8, 24 एंड 8, 32 बाय 3, 3 1s are 3, 10.6 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम यूनिट्स ऑफ स्पीड। यूनिट्स, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमें उसको मेजर करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे अभी हमने मास का जिक्र किया था, मैंने बोला था मान लो मेरा मास 82 kg है, तो अगर मैं कहूँ मेरा मास 82 है, क्या 82, क्या हम खाली मैग्नीट्यूड से कुछ भी चीज मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 82 क्या ग्राम्स है, किलोग्राम्स है, क्या है ना, मिलीग्राम्स है, कुछ तो होगा ना। तो जो ये मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, यही हमारी यूनिट है, होती है। पता है आपको ये टाइम को जैसे हम बोलते हैं कि टाइम भाई उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 1 लगा दिया, 1 क्या 1 घंटा लगा दिया, 1 मिनट लगा दिया या 1 सेकंड लगाई। तो यूनिट स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी, खाली मैग्नीट्यूड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब निकलता ही नहीं है उसका तो, राइट। तो देखिए यूनिट्स हमारी देखिए जो स्पीड है वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमारे फॉर्मूले होते हैं वहीं से हमारी क्या निकलती है, यूनिट निकलती है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। टाइम को हम करते हैं आवर में। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, है ना, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर आवर का इनवर्स। -1 पावर का मतलब उसका इनवर्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थोड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कुछ मीटर्स ही कवर कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई घंटे तो लगते नहीं हैं। तो दूसरी यूनिट भी होती है हमारी, एंड वो होती है आपकी, अगर मान लो डिस्टेंस कवर्ड है आपका मीटर में एंड टाइम हम ले रहे हैं सेकंड में। ठीक है, तो जो दूसरी यूनिट है आपकी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, ms-1। ठीक है, ms-1 ये है आपकी सेकंड यूनिट। ठीक है, अभी एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूं यहीं पर। अगर मान लो बेटा हमें, आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है एंड आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है स्पीड की, मान लो x है, उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मान लो आंसर आया y, तो ये जो आंसर होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सिंपल शॉर्टकट है। ठीक है, एंड अगर आप इसका अपोजिट करना चाहते हैं, मतलब मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली, मान लो ये x है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, उसी का रेसिप्रोकल। किलोमीटर पर आवर को मीटर में पर सेकंड में करना है 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।